Hello, welcome to Advisor NCERT class 12th, chapter number 2 biology. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के हम दो वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में फ्लोरल ऑर्गन्स एंड द सेकंड वन जिसमें हम लोगों ने स्टेमन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा था. ठीक है, दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एज वेल एज एम्ब्रियो सैक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. सो देखिए, यहाँ पे पिस्टिल के बारे में समझते हैं. पहले पिस्टिल में आपको तीन, बेसिकली इसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें आपको तीन चीज़ें दिखेंगी: स्टिग्मा, स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा जो है, यहाँ पे डायग्राम को क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं. ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है, ये आपका स्टाइल है और ये ओवरी है. तो ये हमारा है स्टिग्मा. स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं? इट्स अ रिसेप्टिव स्पॉट. क्या है ये? रिसेप्टिव स्पॉट. किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के लिए प्लेटफॉर्म यही होता है. ठीक है, यहीं पे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शंस होते हैं. इसी स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन आके बैठते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है. सेम स्पीशीज का है तो उसको एंट्री मिलती है. ठीक है, दिस वन इज द स्टाइल. स्टाइल जो है विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवरी, दैट इज स्टाइल. सिंपल, एक पाथवे प्रोवाइड करता है उस पॉलन ट्यूब को कि वो ओवरी की तरफ उसका डायरेक्शन हो. तो थर्ड वन जो आपका स्वोलन, बेसल स्वोलन पार्ट है, उसको हम कहते हैं ओवरी. इस ओवरी के अंदर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ओवेरियन कैविटी. ओवरी के अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी. एक और इसको टर्म दिया है लोक्यूल. ठीक है, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर आपको मिलेंगे ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स ही हैं जो फ्यूचर में सीड्स बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब कई फ्रूट्स में आपको सीड्स जो है वो एक सीड दिखेगा, कई फ्रूट्स में आपको कई सारे सीड्स दिखते हैं. तो वहाँ पे क्या केस होता है? जो आपके ओवरी होते हैं, ठीक है, किसी किसी में एक सिंगल ओव्यूल होता है. ठीक है, किसी किसी में सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है. तो अगर सिंगल ओव्यूल होगा तो यानी कि सिंगल सीड बनेगा. अगर बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे तो यानी बहुत सारी सीड्स बनेंगे. सिंगल, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैंगो, अब देखिए वहाँ पे सिर्फ एक सीड होता है. ठीक है, लीची, सीरियल्स, व्हीट, राइस, और कोई एग्जांपल जैसे कि कैश्यू एट्सेट्रा. ठीक है, ये आपके सिंगल ओव्यूल्स के एग्जांपल है. मेनी ओव्यूल्स में आपके आते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पपाया, बहुत सारे सीड्स होते हैं पपाया में. फिर उसके बाद आगे आपका वाटरमेलन, चिली, ब्रिंजल, और जो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है दैट इज ऑर्किड्स. ठीक है, इन सब में आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे. तो ये ओवरी के अंदर का पार्ट है. ठीक है, ओवरी के अंदर आपको एक पोर्शन जो है प्लेसेंटा, जैसे नॉर्मली ह्यूमन में आप देख लो कि बेबी का मदर से जो एक इंटरेक्शन, कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है. ठीक है, तो प्लेसेंटा बेसिकली क्या काम करता है? न्यूट्रिशन. ठीक है, तो इसी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा होता है इसका बेसिकली काम होता है नरिशमेंट. जैसे नॉर्मली प्लेसेंटा काम होता है नरिशमेंट. क्या, किस लिए? नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो एक एम्ब्रियो जो बढ़ रहा है, जो बनेगा इसके अंदर एम्ब्रियो, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये प्लेसेंटा. ठीक है, अब इसी पिस्टल को हम एक और नाम देते हैं जैसे कि गाइनोशियम. ठीक है, तो यहाँ पे गाइनोशियम कह लीजिए, चाहे आप इसको पिस्टल कह लीजिए. ठीक है, गाइनोशियम या फिर पिस्टल. अब ये जो गाइनोशियम है ये बेसिकली क्या है? इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ये है आपका गाइनोशियम. गाइनोशियम में देखिए किसी किसी फ्लावर में आप देखोगे तो वहां पे आपको एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपको अकेले मिलेगी. स्टेमेंस बहुत सारे होंगे. ठीक है, किसी किसी में आप देखोगे बहुत सारे फीमेल्स भी हैं, बहुत सारे मेल्स भी हैं. ठीक है, तो अगर एक आपको गाइनोशियम दिखती है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक पिस्टल आपको दिखता है, तो आप उसको नाम दोगे मोनोकार्पलरी. टर्म, ये टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, मोनोकार्पलरी. ठीक है, यानी कि मोनोकार्पलरी क्या है? इसमें एक सिंगल पिस्टल आपको दिखेगा.
ठीक है, एक इकलौता पिस्टल। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे कार्पल्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कहोगे मल्टी कार्पलरी, सॉरी, तो आप उसको नाम दोगे मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मल्टी कार्पलरी। अब आपको बहुत सारी फीमेल्स दिख रही हैं, हो सकता है वो जो बहुत सारी फीमेल्स हैं यानी कि बहुत सारी पिस्टल्स हैं, हो सकता है वो एक साथ फ्यूज्ड हो। ठीक है, तो अगर फ्यूज्ड हैं तो उसको हम कहेंगे सिन कार्पस। क्या नाम देंगे? सिन कार्पस। और अगर वो सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो अगर फ्री हैं तो उसको हम नाम देंगे एपोकार्पस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बगल में दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो है, ये आपका सिन कार्पस है। ठीक है, और ये जो आपको जैसे चाइना रोज में ऐसा आपको दिख जाएगा चाइना रोज में। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको, ये आपको मिल जाएगा लोटस में। लोटस में इस तरीके से फ्री पिस्टल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिन कार्पस के कुछ एग्जांपल लिख लें। पहले तो चाइना रोज ही हो गया। ठीक है, हिबिस्कस है, पैपेवर है। यहाँ पे एपोकार्पस में आपका एग्जांपल जैसे माइकेलिया, जैसे कि लोटस, जैसे कि रोज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब जो आपके ओव्यूल्स हैं, ठीक है, जो हम नाम देते हैं, ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ओवरी के ओवेरियन कैविटी में आपको ओव्यूल्स मिलते हैं। इन्हीं ओव्यूल्स को हम एक और नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। तो क्वेश्चन कई बार बनता है कि ओव्यूल्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो किसके इक्विवेलेंट है वो? मेगास्पोरेंजियम। किसको मेगास्पोरेंजियम भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओव्यूल के ऊपर। जो हमने कहा ना कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ओव्यूल्स दिखते कैसे हैं? ठीक है, तो ओव्यूल ये एक टाइप का ओव्यूल है। यहाँ पे ये टाइप का ओव्यूल जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल वैसे 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको टाइप दिखा रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल, और हम लोग जो बेस लेके चलते हैं जिस ओव्यूल को, वो होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, दोनों के बारे में समझा दूंगी। एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं दोनों का जिक्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे। सारे टर्म्स को एक एक समझते हैं। जैसे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? अगर आप एक फ्लावर को देखिए, एक फ्लावर से इसको क्लियर करते हैं, फ्यूनिकल को, हाइलम को और आपका एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर में आपको नीचे के साइड में इस तरीके से आपको पेटल्स दिख रही हैं। ये जो ग्रीन कलर, सॉरी, सेपल्स दिख रही है, जो ग्रीन कलर की हैं, ये आपके सेपल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपको नीचे इसमें एक डंडी दिख रही है, ये आपका पेटियोल है। ठीक है, तो ये फ्लावर, ये वाला पार्ट है आपका फ्लावर का, ये नीचे वाला पार्ट है, ये आपका सेपल है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये आपका पेटियोल है। ठीक है, तो आपका क्या है? फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल वो डंडी होती है जो ओव्यूल को हाइलम से ओव्यूल को पकड़ के रखती है। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है? इट्स अ स्टॉक। इट्स अ स्टॉक लाइक। कैसा दिखता है? ये स्टॉक की तरीके से दिखता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या काम करता है फ्यूनिकल? इट अटैचेस द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। अटैचेस द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ेगा, तभी तो इस ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा आपका एम्ब्रियो, तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए होगा। नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? प्लेसेंटा से। तो ये जब फ्यूनिकल उसको प्लेसेंटा से जोड़ के रखेगा, तभी तो प्लेसेंटा अपना जो भी उसका उसके अंदर जो फूड रिजर्व है वो उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाएगा, तो इस फ्यूनिकल के जरिए ही पहुंचाएगा। तो इट्स अ स्टॉक लाइक विच अटैचेस द ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ठीक है, नीचे वाला ये पूरा पार्ट आपको ओव्यूल है। ठीक है, ये हाइलम क्या है? जो यहाँ पे दिख रहा है ये हाइलम। हाइलम ये क्या है? इट्स अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। ठीक है, जंक्शन किसके किसके बीच में है? ये ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है ये। ठीक है, नीचे जो आपको माइक्रोपाइल लिखा है, माइक्रोपाइल क्या है? जैसे पूरा समझते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। कौन सा वाला पार्ट एम्ब्रियो सैक है? दिस वन, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है,
ये वाला पार्ट, ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आप फ्यूचर में देखोगे इस तरीके से, यहाँ पे एंटीपोडल, यहाँ बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड्स एंड देन एग सेल, ये सब चीजें बनती है। तो ये आपका जो है ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर एग एपरेटस होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक को, अब ये एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर एम्ब्रियो बनना है, तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा कौन, इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट क्या है, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक इनर इंटेग्यूमेंट है और एक आउटर इंटेग्यूमेंट है। ये वाला पार्ट, ये आपका इनर इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। तो इंटेग्यूमेंट क्या काम करता है, इंटेग्यूमेंट करता है, इट कवर करता है, covers the ovule या आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की ये आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ओव्यूल इंटेग्यूमेंट जो है वो ओव्यूल का प्रोटेक्शन करता है। अब देखिए, ओव्यूल को ये प्रोटेक्ट करता है, चारों तरफ से उसको घेर कर रखता है, सिर्फ एक जगह छोड़ देता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से को आप देखिए, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया है, इस वाले पार्ट को आप कहते हो माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल वो पार्ट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एम्ब्रियो सैक को कवर करके नहीं रखता, और यही वो पार्ट है जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल क्या है, ये एंट्री करवाता है, मतलब कि करवाता नहीं है, बट इट्स अ नैरो पोर। माइक्रोपाइल क्या है, आपको यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। माइक्रोपाइल ये एक नैरो पैसेज है या नैरो पोर है, कुछ भी बोल सकते हो। इट्स अ नैरो पोर फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्शन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स through which pollen tube enters the ओव्यूल। ठीक है, जिधर से पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, हाइलम डन, फ्यूनिकल डन, माइक्रोपाइल डन। माइक्रोपाइलर पोल, उसी वाले हिस्से को आप माइक्रोपाइलर, यानी कि इस वाले हिस्से को, यहाँ पे माइक्रोपाइल है, ये वाला पार्ट आपका, ये जो ओपन वाला पार्ट है ये आपका माइक्रोपाइल है, और ये वाला हिस्सा जो एम्ब्रियो सैक का ये वाला हिस्सा, ये आपका माइक्रोपाइलर पोल है, और इसके ऑपोजिट वाला जो है वो है कैलजल पोल या चलाजल पोल। ठीक है, ये है आपका चलाजल पोल। तो ये जो चलाजा है या चलाजा, जो भी आप बोलो, ये क्या है, इट्स अ प्लेस ऑफ ऑरिजिन। ये क्या है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट, जहां से इंटेग्यूमेंट की ऑरिजिन हुई है, या फिर और द बेसल swollen part of nucellus या न्यूसिलस का बेसल स्वोलन पार्ट। तो ये न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस जो है वो एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको न्यूसिलस क्या है, एम्ब्रियो सैक के बगल वाला हिस्सा। अगर आप इस एम्ब्रियो सैक को देखो तो इसकी ये जो बगल वाला हिस्सा, ये वाला पूरा पार्ट है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है वो न्यूसिलस है। ठीक है, ये पूरा पार्ट न्यूसिलस है। तो न्यूसिलस क्या है, ये एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, जो किससे सराउंडेड है, देखिए ये जो आपका न्यूसिलस है वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जो सराउंडेड है इंटेग्यूमेंट से। ये दोनों हिस्सा जो है इंटेग्यूमेंट है, इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों हिस्सा इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट से ये आपका जो न्यूसिलस है वो सराउंडेड है। ये क्या काम कर रहा है, ये एम्ब्रियो सैक को इनक्लोज करके रख रहा है, और ये न्यूसिलस ही है जो इस एम्ब्रियो सैक को इस टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। प्लेसेंटा से भी मिलता है और यहाँ से न्यूसिलस से भी मिलता है, और न्यूसिलस की ही एक सेल जो है वो आपका ये एम्ब्रियो सैक भी बना रही है।
ठीक है। तो न्यूसेलस क्या है, एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ जो है ये कवर करके रखता है एम्ब्रियो सैक को। ठीक है। नेक्स्ट हमने दो टाइप के ओव्यूल अभी तक जो नाम सुना है वो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल समझते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, दो टाइप के ओव्यूल, 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं, बट हम दो टाइप के ओव्यूल समझते हैं। 6 टाइप के ओव्यूल होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके होते हैं ऑर्थोट्रोपस, सेकेंड है एनाट्रोपस, उसके बाद है आपका हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस। ठीक है, जो सबसे पहला है आपका दैट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस का डायग्राम देखते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जिसमें अगेन इस तरीके से आपको एंटीपोडल, सिनर्जेट्स, एग सेल और बीच में आपको 2 पोलर न्यूक्लियस तरीके से दिखेंगे। ठीक है, ये आपको एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखता है कौन? न्यूसेलस। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका न्यूसेलस है। ठीक है, न्यूसेलस, अब इस न्यूसेलस को कवर करके रखता है इंटेग्यूमेंट। इस तरीके से आपको 2 इंटेग्यूमेंट दिख जाएंगे, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इस तरफ से भी आपको 2 इंटेग्यूमेंट दिख जाएंगे। ये वाला पार्ट आपका है फ्यूनिकुलस। क्या है? फ्यूनिक्यूलस। ये वाला पार्ट जो इसके ऊपर वाला पार्ट है ये आपका कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा हाइलम। ठीक है, इसके नीचे वाला हिस्सा आपका कहलाएगा चलाजा। इसके चलाजा के ऑपोजिट देखिए, जहां पे इंटेगमेंट ने कवर करके नहीं रखा, इसको हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को कवर करके रखने वाला हिस्सा है इंटेग्यूमेंट। और सबसे अंदर यहाँ पे ये है आपका पार्ट न्यूसेलस, और सबसे अंदर वाला हिस्सा वो है आपका एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये आपका ऑर्थोट्रोपस इस तरीके से दिखता है। तो ऑर्थोट्रोपस क्या है? बेसिकली ये इरेक्ट है। ठीक है, इसका जो ओव्यूल है वो इरेक्ट है। ठीक है, ये आपको एकदम सीधा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं। आगे आप और भी बहुत टाइप के ओव्यूल्स देखोगे जिसमें किसी में 90 डिग्री का कर्वेचर है, किसी में 180 डिग्री का कर्वेचर है। यहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं है, तो एकदम सीधा दिखता है, कोई कर्वेचर नहीं होता इसमें। ठीक है, और प्लेसेंटा से माइक्रोपाइल काफी दूर है। ठीक है, प्लेसेंटा तो नीचे वाला हिस्सा है, फ्यूनिकल जोड़ता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा इस तरफ है, इस तरफ प्लेसेंटा है, और माइक्रोपाइल इस तरफ, तो प्लेसेंटा से काफी दूर है ये। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है इसकी काफी स्ट्रेट है। ठीक है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट है एकदम, आपको सारी चीजें एकदम लाइन में दिख रही है। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट है, एम्ब्रियो सैक भी इसका स्ट्रेट है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो है वो भी स्ट्रेट है, आपको सारी चीजें एकदम लाइन में दिख रही है। माइक्रोपाइल, आपको चलाजा, हाइलम, फ्यूनिकल सब आपको एक लाइन में दिख रहा है। ठीक है, ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। क्या एग्जाम्पल है? पॉलीगोनम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टाइप है दैट इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का डायग्राम देखते हैं। ये आपका बीच में एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाला हिस्सा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को कवर करने वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा एम्ब्रियो सैक कवर करने वाला, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका न्यूसेलस है। ये बीच में आपका एम्ब्रियो सैक है, इसको कवर करके रखता है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये वाला जो इसको कवर करके रखा है वो है इंटेग्यूमेंट, ये वाला हिस्सा, ये इनर इंटेग्यूमेंट, फिर ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट इस तरीके से, और यहाँ पे ये इसका आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये चीज जो है एकदम स्ट्रेट है। ये अगर एकदम स्ट्रेट आपको दिखे और इसको आप देखिए तो ये जस्ट इस डायरेक्शन में, तो यानी बेसिकली क्या हो गया, जस्ट 180 डिग्री का कर्वेचर हो गया। ठीक है, 180 डिग्री नीचे की तरफ चला गया। एनाट्रोपस जस्ट ऑपोजिट है ऑर्थोट्रोपस का, तो ये कंप्लीटली इन्वर्टेड है।
कैसा है, कंप्लीटली इन्वर्टेड, एकदम एकदम जो है पीछे की तरफ हो गया है, ठीक है, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोपाइल बेसिकली जो है, यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइल ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन माइक्रोपाइल है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हाइलम है, ये वाला पोर्शन फ्यूनिकल है, ये आपका इंटेगुमेंट है, ये आपका न्यूसिलस है, एंड देन ये आपका एम्ब्रियोसैक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम और हाइलम के पास आ गया, यानी कि प्लेसेंटा के लगभग नजदीक आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो न्यूसिलस है वो फ्यूनिकुलर एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। फ्यूनिकल एक्सिस आपका साइड में दिख रहा है और न्यूसिलस भी आपको इस साइड में दिख रहा है, तो जस्ट उसके पैरेलल में आ गया है, ठीक है। माइक्रोपाइल और जो चैलेजा है यहाँ पे आपका ये वाला जो हिस्सा है ये चलाजा पॉइंट है, ठीक है, चलाजा पोल है, और ये जो आपका हिस्सा है माइक्रोपाइल है। तो यहाँ भी माइक्रोपाइल और चलाजा जो है एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो ये आपका एनाट्रोपस है। तो इस तरीके के आपके दो ओव्यूल्स जो है हमने समझा है, ठीक है। नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो हम स्टेमन में पढ़ते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब वही जो आपकी न्यूसेलस है जो आपकी, एक सेकेंड, जो आपने न्यूसेलस देखा, ठीक है, तो मैंने बोला कि जो आपका न्यूसेलस है वो आगे जाके नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस की कोई भी एक सेल, ठीक है, इस न्यूक्लियस में जो न्यूसेलस में जो सेल्स होती हैं उसको हम लोग एक नाम देते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। क्या नाम देते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। याद होगा, ये हम लोगों ने स्टेमन वाले हिस्से यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, आर्चीस्पोरियल सेल। वहां पे ये हाइपोडर्मल रीजन में था, यहाँ पे ये न्यूसेलस के अंदर है, ठीक है। ये ये आर्चीस्पोरियल सेल है, ठीक है। तो बेसिकली हम मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, ठीक है, जो एमएमसी है यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे ये मेगास्पोर बना रहा है, इसलिए हम इसका नाम हमने रख दिया मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से हमारा बनता है मेगास्पोर्स, ठीक है। और ये जो मेगास्पोर बन रहा है कैसे बनेगा, मियोसिस के जरिए। तो मियोसिस के जरिए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है, तो मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है। मियोसिस क्यों होता है इस जगह पे, यहाँ पे मियोसिस होता क्यों है, प्लॉइडी लेवल को रिड्यूस करने के लिए। देखिए प्लॉइडी लेवल यहाँ 2n था, यहाँ पे n था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम n ना बनाए तो इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो है कुछ और ही प्लॉइडी लेवल पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें प्लॉइडी को रिड्यूस करना पड़ता है, तो यहाँ पे मियोसिस इसलिए इसका होता है, ठीक है। अब न्यूसेलस की हमने कोई एक सेल उठा ली, ठीक है, यानी कि नेचुरली आर्चीस्पोरियल सेल में से कोई एक सेल ले लिया और वो एक सेल में डिवीजन होगा। जैसे आर्चीस्पोरियल सेल में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा था कि आर्चीस्पोरियल का पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ था और उसमें से हमें प्राइमरी पेराइटल लेयर और प्राइमरी स्पोरोजेनस लेयर मिले थे। प्राइमरी पेराइटल से हमें बहुत सारे आउटर जोन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले थे, और जो आपके स्पोरोजेनस टिश्यूज में जितने भी सेल्स थे, जितने भी होमोजेनस सेल्स थे, वो पूरे के पूरे सेल्स जो है वो पॉलन ग्रेन बना रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमें कोई एक जो है सेल को एम्ब्रियोसैक बनाना होता है, ठीक है। तो हम उस न्यूसेलस में जितने भी सेल हैं उन सारे सेल को ना लेके हम उस न्यूसेलस में से कोई एक सेल लेते हैं, ठीक है, रैंडम कोई भी एक सेल हमने ले लिया, ठीक है। तो जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी की सारी सेल्स जो है एमएमसी कहलाएंगी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि वो सारी सेल्स आर केपेबल टू प्रोड्यूस मेगास्पोर्स, ठीक है। तो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, अब ये आर्चीस्पोरियल सेल हमने उठाया कहाँ से, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका न्यूसेलस है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका जो बाहर वाला पार्ट है ये न्यूसेलस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटेग्यूमेंट है, ये आपका पार्ट इंटेग्यूमेंट है, ये इंटेग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है और ये आपका एम्ब्रियोसैक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये ओपन पार्ट है तो ये वाला पार्ट आपका माइक्रोपाइल कहलाएगा और इसके ऑपोजिट वाला पार्ट आपका चलासा कहलाएगा, ठीक है। तो हम न्यूसेलस में से कौन से रीजन में से नेचुरली सेल जो है वो ली जाती है,
वो हमेशा ली जाती है माइक्रोपाइल के तरफ की, यानी कि हम न्यूसेलस में से इस तरफ के सेल्स को लेंगे, इस तरफ के सेल्स जो कि आर्चिस्पोरियल सेल्स भी हैं उसको हम लोग उठाएंगे और उसके बाद उसका डिविजन करेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल जो हम लेते हैं वो होता है माइक्रोपाइल की तरफ से, ठीक है। यानी कि ये किधर की होगी, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर पोल या टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब ये जो एमएमसी है यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मियोसिस होंगे। और मियोसिस होने के बाद एज यूजुअल जैसे मेगास्पोर्स बनते हैं तो यहाँ पे हमें 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे। जैसे आपको पॉलन ग्रेन में था, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 जो है माइक्रोस्पोर्स मिल रहे थे और उसके बाद चारों माइक्रोस्पोर्स को हमने अलग कर दिया था, वो 4 पॉलन ग्रेन बन गए थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने पहले तो ऑलरेडी सिर्फ एक सेल उठाई, ठीक है, और उसमें से भी हमें जब हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल, पहले तो 2 बनेंगे, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे मेगास्पोर डायड, ठीक है, यानी कि 2। और उसके बाद जो हमारा बन रहा है उसको हम कहेंगे मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 सेल मिल गई, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड है इसमें से 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी और उसके बाद वो गायब हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, और सिर्फ एक फंक्शनल रहेगी। तो फंक्शनल कौन सी रहेगी, जो चलाजा की तरफ की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे हमें इस तरीके से ये 4 सेल्स बन रही है, ठीक है, तो ये वाली सेल्स फंक्शनल होगी। क्यों? क्योंकि ये चलाजा की तरफ की सेल है, ठीक है। ये वाली सेल्स जो है वो माइक्रोपाइल की तरफ के, तो जो चलाजा की तरफ की जो सेल है वो फंक्शनल होगी। मान लीजिए ये वाली सेल्स जो है, ये वाली सेल ये चलाजा की तरफ की है, ठीक है, ये एक सेल है जो चलाजा की तरफ की है, तो ये होगी फंक्शनल, ये होगी फंक्शनल, और बाकी 3 हो जाएंगी डीजनरेट, ठीक है, बाकी 3 हो जाएंगी डीजनरेट, ठीक है। ये फंक्शनल है, ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है। किस तरफ की होगी ये सेल, टुवर्ड्स चलाजल पोल, टुवर्ड्स चलाजल पोल, ठीक है, चलाजल पोल की तरफ की ये फंक्शनल होगी, ठीक। अब ये जो फंक्शनल है हमारे पास, ये हमारे पास हमने एक इसको उठा लिया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो फंक्शनल है इसको हमने ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शनल, ये हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है, ये है हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये फंक्शनल है। उसके बाद इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो कैसे दिखे, काफी बड़ी सेल्स, इन चारों में से ना ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, ठीक है, तो ये काफी बड़ी होगी। इसमें साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा इसमें। और उसके साथ साथ इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिखेगा, बहुत ही क्लियर न्यूक्लियस दिखेगा आपको, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, इसमें लगातार 3 बार मियोसिस चलेगी, ठीक है। और कैसी मियोसिस चलेगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं, 3 बार लगातार मियोसिस चलेगी, यानी कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। तो पहली बार जब मियोसिस नहीं, माइटोसिस होगा, स्लिप ऑफ टंग, माइटोसिस है, ठीक है। तो ये फर्स्ट माइटोसिस होगी जिसमें आपका एक न्यूक्लियस से यानी कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस होगा। इस सेकेंड माइटोसिस से आपको 4 यानी कि टेट्रा न्यूक्लिएट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बाई न्यूक्लिएट, ये आपका कहलाएगा टेट्रा न्यूक्लिएट। टेट्रा न्यूक्लिएट के बाद दोबारा से माइटोसिस होगा, और ये कौन सा माइटोसिस होगा, थर्ड माइटोसिस, ठीक है। इस थर्ड माइटोसिस के बाद हमारे पास बनेंगे 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा इसमें होगा पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये अपने अपने पोल पे जाएंगे, ठीक है, इसमें होगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कैसे होगा कि 3 तो चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, 3 चले जाएंगे नीचे,
बेसिकली क्या होता है कि जैसे बाइन्यूक्लिएट हुआ तो बाइन्यूक्लिएट में एक चला जाएगा माइक्रोपाइल की तरफ, एक चला जाएगा चैलेंजर पोल की तरफ। टेट्रान्यूक्लिएट, अब इसमें दो चले जाएंगे माइक्रोपाइल की तरफ, ठीक है, यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अगेन चैलेंजर पॉइंट की तरफ में एक न्यूक्लियस दो में कन्वर्ट होगा और वो टेट्रान्यूक्लिएट हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड वाले में अगेन इसी तरीके से जो है डिवीजन होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल की तरफ चार आपके न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि दो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, चार बन जाएंगे। इसी तरीके से चलाजल की तरफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका एक एक न्यूक्लियस है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तीन जो है ऊपर की तरफ रह जाएंगे, तीन नीचे की तरफ, यानी कि एक तीन माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, तीन चलाजल पोल की तरफ, और दो जो है पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में आके, यानी कि सेंट्रल सेल बीच में आके अटक जाएंगे, ठीक है। अब इस पोलराइजेशन के बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो आप देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे वो है, यानी कि आपको ये तीन थे, उस तरीके से यहाँ पे ये तीन रहेंगे, ठीक है, और बीच में आपके पोलर न्यूक्लियर। तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। सेल वॉल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो देखिए, ये एक सेल का फॉर्मेशन सेल वॉल का, ये सेल वॉल का, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एंड ये ऊपर की तरफ, बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये पूरी की पूरी सेल जो है इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी सेल इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहने लगेंगे एंटीपोडल सेल्स। जो कितने होंगे एंटीपोडल सेल्स, जो होंगे 3 सेल, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला हिस्सा है इसमें दो आपके होंगे सिनर्जिड, एक आपका होगा एग, 1 एग होगा, और इन दोनों को मिला के हम कहेंगे एग एपरेटस। क्या कहेंगे? एग एपरेटस। और जो बीच वाला जो ये सेल है इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल सेल, और इसमें जो ये दो न्यूक्लियाई हैं इसको हम लोग कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक। तो बेसिकली सेल वॉल का फॉर्मेशन कितने सेल्स का सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ? जो 6 सेल्स हैं, जो ये ऑपोजिट साइड्स पे जो ये 6 सेल्स हैं उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस तो 8 है, ठीक है, येलो वाले पार्ट को काउंट करिए, 3, 6 एंड देन 8, ठीक है। ये आपके 8 न्यूक्लियस तो सेटिस्फाइड, ठीक। लेकिन 7 सेल्ड कैसे? 6 के ऊपर ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो 7 कैसे? एक ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये सेंट्रल सेल, इस वाले हिस्से को हम एक सेल बोल देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ भी तो सेल वॉल का, ये भी तो सेल वॉल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 6 को तो कवर किया और एक अपने आप कवर हो गई, तो उसको हम कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से, हमारा क्या हुआ, एक एमएमसी से हमारा ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बना है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, एक एमएमसी से अगर पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब प्लॉइडी लेवल समझते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है प्लॉइडी लेवल पे। यहाँ पे हमने जितने भी देखे, जैसे न्यूसिलस हमने देखा, ठीक है, तो न्यूसिलस जो है वो बनने के, ये पूरा चीजें बनने के पहले था कंडीशन, तो ये आपका होगा डिप्लॉइड, ठीक है। एमएमसी जिससे आपका ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है, यानी कि जिससे आपका मेगास्पोर बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी होगा आपका डिप्लॉइड, ठीक है। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर जो कि ये फ्यूजन में जाके एम्ब्रियो सैक बना है, तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका प्लॉइडी लेवल क्या है? इसका प्लॉइडी लेवल होगा n, ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट कौन है? फीमेल गेमेटोफाइट, यही फीमेल गेमेटोफाइट, यही एम्ब्रियो सैक है,
ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसका कैसा होगा प्लॉइडी लेवल, इसका भी प्लॉइडी लेवल होगा n, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में, लास्ट टॉपिक आज का। एम्ब्रियो सैक। अभी हमने जो स्ट्रक्चर देखा उस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हमें ऊपर की तरफ 3 जो है ये आपके एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपके 1, 2 और यहाँ पे बीच में एक आपके एग सेल, ठीक है। ये आपके 2 सिनर्जिड्स। इस सिनर्जिड के अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये वाले जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ये जो है इसको हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। यहाँ पे कितना सेल है? यहाँ पे 1 सेल है, ठीक है। सिनर्जिड्स कितने हैं? 2 सेल है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? एग सेल, ठीक है। एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका है पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरे के पूरे सेल को हम कह रहे हैं, जो अंदर वाला सेल है इसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल सेल, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स में कितने हैं? एंटीपोडल में कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स, ठीक है। जो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके एंटीपोडल सेल्स हैं ये फर्टिलाइजेशन कई बार फर्टिलाइजेशन के बाद और कई बार फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, तो एंटीपोडल सेल्स क्या है? ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। ये कैसे सेल्स हैं? ये वेजिटेटिव सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक के, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये डीजनरेट कर जाते हैं बिफोर या डीजेनरेट कर जाते हैं बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। ये पोलर न्यूक्लियाई, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये जो आपके नेक्स्ट सिनर्जिड्स के नीचे जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसको इस डायरेक्शन से आना है। किस डायरेक्शन से? इनटू सिनर्जिड्स। और ये गाइड कैसे करता है? ये केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है। ये केमिकल सिक्रीट करता है, और ये जो केमिकल होता है यानी कि जो आपका पॉलन ट्यूब क्या है? वो कीमोट्रोपिन है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है उसमें क्या होता है? कीमोट्रोपिज्म, वो केमिकल की तरफ भागा चला जाता है। तो कीमोट्रोपिज्म ऑफ पॉलन ट्यूब का कीमोट्रोपिज्म होगा, यानी कि केमिकल की तरफ वो जाएगा और सिनर्जिड की तरफ से एंट्री करके वहां पे फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। ये पूरा काम होता है। यहाँ पे जो आप एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ रहे हो, ये एम्ब्रियो सैक कैसा एम्ब्रियो सैक है? मोनोस्पोरिक, जो भी हमने देखा मोनोस्पोरिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पॉलीगोनम। अब पॉलीगोनम किसका है? पॉलीगोनम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये 3 सेल्स जो हैं वो ग्रुप होके एक एग एपरेटस बना रहे हैं, यानी कि एग सेल और सिनर्जिड्स। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो सिनर्जिड्स होता है, ठीक है, एक सिनर्जिड जो है पॉलन ट्यूब के एंट्री के पहले डीजनरेट कर जाएगा। जब ये फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल अट्रैक्टेंट रिलीज करेगा उससे पहले एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाएगा, यानी कि पॉलन ट्यूब को एक, जैसे मान लीजिए ये अगर डीजनरेट कर गया है तो पॉलन ट्यूब इस तरफ से एंट्री करेगा, ठीक है। और इस तरफ से एंट्री करेगा तो उसके बाद जैसे ही एंट्री करेगा उसके बाद ये दूसरा सिनर्जिड भी डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। और तब तक एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट कर चुकी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है उसमें जो मेल गैमीट है, पहले वो एक उसमें मेल गैमीट जो है वो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, और एग सेल को फर्टिलाइज करके वो बनाएगा जाइगोट, यानी कि एग सेल के साथ एक मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया और एग सेल का कितना प्लॉइडी लेवल है n, तो इस तरीके से वो बना डिप्लॉइड, ठीक है। तो एक हमें मिल गया जाइगोट।
और उसके बाद जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाके फर्टिलाइज करेगा किसको, पोलर न्यूक्लियाई को। और पोलर न्यूक्लियाई का यहाँ पे क्या है, N+N, ठीक है। और एक मेल गैमीट और आके फर्टिलाइज किया, ठीक है, तो इस तरीके से एक और N आके जुड़ गया, तो इस तरीके से कितने प्लॉइडी लेवल हो गए, 3N। तो जो हमारा फ्यूचर में जो हमारा एंडोस्पर्म बनेगा, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करके जो मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा वो बनाएगा इससे एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी लेवल होगी 3N, ठीक है, ये पूरा चीज है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग का जो सेल है वो एक सेल वॉल बना लेगा, ठीक है, और खुद जो है क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा जाइगोट, और ये वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनेशन। सो आज का जो पार्ट हमारा था पिस्टल, वो यहीं पे खत्म होता है। So thank you and wait for the next video.